अलीगढ़ में धुंध की वजह से प्रदूषण लगातार बिगड़ रहा है। नोएडा में तो स्कूल बंदी का आदेश हो गया, मगर अपने यहां अभी यह धुंध इस स्तर पर नहीं आई है, मगर इसके बढ़ने के संकेत लगातार परेशान कर रहे हैं। पिछले 2 दिन में इसके स्तर में 14 माइक्रोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। इधर अस्पताल में भी लगातार सांस व अस्थमा रोगियों की संख्या बढ़ रही है। लोगों की सांस फूल रही है। बुखार, वायरल व डेंगू के बीच 20% इस समस्या से ग्रसित मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार घटते ही AQI का स्तर आगामी 1 सप्ताह के अंदर बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। आलम यह है कि पिछले कई दिन से शहर और आसपास के इलाकों में आसमान में धुंध लगी है। इससे आंखों में जलन के साथ ही गले में खराश होने की शिकायत हो रही है। चिकित्सकों के अनुसार इस समय 20% से अधिक लोग आंखों में जलन, सांस और हृदय रोग की समस्या से पीड़ित हैं। आंखों में जलन को लेकर नेत्र चिकित्सकों के पास भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। प्रदूषण विशेषज्ञों की माने तो हवा का प्रभाव थमते ही वातावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। इससे आंखों में जलन और गले में खराश की समस्या बन गई है। हालांकि अलीगढ़ में पंजाब, हरियाणा की पराली जलाने वाली समस्या का असर कम है। मैं डॉक्टर विपिन गोयल, सीनियर फिजिशियन गोयल नर्सिंग होम अलीगढ़। आजकल जो देखा जा रहा है कि प्रदूषण सभी जगह ज़्यादा होता जा रहा है और स्पेशली दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में तो ये बहुत लिमिट भी क्रॉस कर गया है, जैसा कि अखबारों से और टीवी न्यूज़ से सबको मालूम पड़ रहा है। तो ये मेनली सांस के रोगियों को, हार्ट के रोगियों को, दमा के रोगियों को और कैंसर्स के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसी तरह से गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, उन लोगों को भी काफ़ी हानिकारक है। तो जब पॉल्यूशन की स्टैंडर्ड जब 100 से ज़्यादा हो जाती है, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, अप टू 100 ये नॉर्मल और सेटिस्फैक्ट्री मानी जाती है। जब इसका लेवल 100 से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये फिर वहाँ के लोगों को नुकसान करने लगती है। तो जैसा आजकल देखा जा रहा है कि आजकल पॉल्यूशन सभी जगह, एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होता जा रहा है और पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में स्पेशली सांस के रोगियों को, हार्ट के रोगियों को थोड़ा सा केयर रखनी चाहिए। जो एल्डरली लोग हैं, बच्चे हैं, उन लोगों को ज़्यादा केयर रखनी है। ऐसे में वो लोग एक तो मोस्ट ऑफ द टाइम घर पर रहें और पॉल्यूशन से बचें, और जो भी उनको एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी करनी है तो घर में करें और बाहर कंजेस्टेड एरियाज़ में न जाएं, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा है। और जब एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, एयर इंडेक्स AQI जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, सांस के रोगियों को प्रॉब्लम होने लगती है, इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं और हार्ट की बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। कैंसर्स की भी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इसलिए बच्चों को और एल्डरली को, या जो लोग ऑलरेडी इन बीमारियों से ग्रसित हैं, वो ऐसे में ज़्यादा प्रिकॉशन लें, कन्फाइंड रहें, अपने घर का साफ़ सफाई और पॉल्यूशन को चेक करते रहें, उसको न बढ़ने दें। और जो भी उनको प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और योगा, ये सब अपने घर में कन्फाइंड हो कर के लोग करें। गर्भवती महिलाएं भी पॉल्यूशन से बचने के लिए कन्फाइंड रहें, और क्योंकि इससे बच्चों को भी असर पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो आजकल पॉल्यूशन जो हो रहा है, सभी जगह धुंध सा छा रहा है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स सभी जगह ख़राब होती जा रही है, इसी में सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए और सड़क के धूल धक्कड़ से और ट्रैफिक से, कंजेस्टेड एरिया से जितना बच सकें उतना बचें और स्टेप्स लेते रहें, मतलब सावधानी बरतते रहें। और जब धीरे धीरे पॉल्यूशन कम हो जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स बिलो 100 रहेगी, तो इन सब से जो परेशानी आने वाली उन सब से बच सकते हैं। तो ये आजकल देखा जा रहा है, और आजकल दिल्ली और NCR में AQI 450, पौने 500 के करीब जा रहा है, और एक तरह से वहाँ लोगों को सांस लेने में, निकलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और इसी तरह से जहाँ जहाँ इस तरह से एयर क्वालिटी ख़राब होती जाएगी, लोगों की तकलीफ़, लोगों को परेशानी होती रहेगी। तो मैं इसीलिए ये कहूँगा कि स्पेशली जो लोग हार्ट, लंग और ये सब के पेशेंट्स हैं, दमा के, वो अपना विशेष तौर से ध्यान रखें जब तक पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। धन्यवाद।